पारिस्थितिकी तंत्र। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। का पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, इसकी क्या उपयोगिता है? उत्तर, प्रकृति में विभिन्न प्रकार के जीव किस प्रकार रहते हैं, किन परिस्थितियों में रहते हैं तथा किस प्रकार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, इसके अध्ययन पारिस्थितिकी या इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। इकोलॉजी शब्द का अर्थ है घर का अध्ययन। इस प्रकार किस पर निर्भर होता है एवं किस प्रकार का क्रियाकलाप करता है, इन परिस्थितियों का अध्ययन पारिस्थितिकी है। इसमें सजीव और निर्जीव मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसे पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। जीव जंतु पूर्णतया प्रकृति पर ही निर्भर रहते हैं। हमको भोजन जैसे दाल, चावल, आटा, फल एवं सब्जियां पेड़ पौधे से प्राप्त होती है। कागज, कपड़ा, जड़ी बूटियां, लकड़ी सभी पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। दूध एवं कृषि हेतु हम गाय, भैंस, बैलों पर निर्भर हैं। प्रकाश, हवा, पानी प्रकृति से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम सभी को जीवित रहने के लिए स्थान, भोजन, जल, वायु, प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकृति में असंख्य जीव प्रकृति से प्राप्त आवास, भोजन तथा अन्य स्थितियों में ही जीवित हैं। हम जानते हैं कि पेड़ों के मकान नहीं होते, मछली रसोई घर में भोजन नहीं बनाते। प्रकृति सभी सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के हम सबको देती है। सूर्य सबको प्रकाश तथा वायु सबको जीवन देती है। यदि इन प्राकृतिक स्रोतों का संतुलित उपयोग होता रहे तो यह निरंतर बने रहेंगे। दुरुपयोग होने पर असंतुलन का खतरा बना रहता है। प्रश्न है अगला, पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किन किन घटकों से मिलकर होती है? उत्तर, भौतिक स्वरूप तथा जलवायु की भिन्नता के कारण देश की जलवायु भी भिन्न भिन्न है। जलवायु की इस विविधता के कारण वनस्पतियों और जीव जंतुओं में भी कुछ न कुछ विविधता होती है। प्रकृति में सबका अस्तित्व बना रहे इसके लिए पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर कई प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों का निर्माण करते हैं। जल में रहने वाले प्राणी का तंत्र जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, मैदानी, पठारी या पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र जलीय तो या उसकी संरचना दो घटकों से मिलकर बनती है। का सजीव घटक, इसके अंतर्गत पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु तथा मनुष्य आते हैं। ये घटक एक दूसरे के लिए आहार का कार्य करते हैं। पोषण के आधार पर सजीव घटक को 3 भागों में बांटा गया है: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। निर्जीव घटक, पर्यावरण के निर्जीव घटक के अंतर्गत स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल आते हैं। ये सभी हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। निर्जीव घटक के कारण ही सजीवों का विकास बेहतर ढंग से संभव है। किसी भी निर्जीव घटक के अधिक या कम होने से पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित हो जाता है। अगला प्रश्न है आहार जाल किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाइए। उत्तर, प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र में अनेक आहार श्रृंखलाएं होती हैं। यह अनेक स्थानों पर एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं। आहार श्रृंखला के कई स्थानों पर जुड़े होने के कारण पोषण संबंध एक रेखा में न होकर जाल की तरह उलझ जाते हैं। इसे ही आहार जाल कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य शाकाहारी भी है और मांसाहारी भी। वह एक ही समय में विभिन्न भोजन श्रृंखलाओं में रहता है। इस प्रकार अनेक तरह आहार श्रृंखलाएं जाल की तरह उलझ जाती हैं। अगला प्रश्न है अनुकूलन से आप क्या समझते हैं? मरुस्थलीय पौधे अपने वातावरण में किस प्रकार अनुकूलित रहते हैं? उत्तर, सभी जीव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति अपने पर्यावरण से करते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जंतु एवं पौधे अपने पर्यावरण के अनुरूप शारीरिक संरचना, कार्य एवं व्यवहार में परिवर्तन कर लेते हैं। परिवेश के अनुसार में जीवों में यह परिवर्तन अनुकूलन कहलाता है। किसी विशेष वातावरण में सुगमतापूर्वक जीवन व्यतीत करने एवं वंश वृद्धि के लिए जीवों के शरीर में संरचनात्मक एवं क्रियात्मक स्थायी परिवर्तन उत्पन्न होने की प्रक्रिया अनुकूलन कहलाती है। अनुकूलन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है। कई वर्षों में परिवेश के अजैविक घटकों में परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन होता है। वे जीव जो इन परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं कर पाते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए डायनासोर अपने बड़े आकार एवं भोजन की कमी के कारण नष्ट हो गए। अनुकूलन सभी जीवों का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। सजीवों में विभिन्न वातावरण में रहने के लिए बहुत से अनुकूलन लक्षण विशेषताएं पाई जाती हैं, जैसे नागफनी की पत्तियां बाष्पोत्सर्जन द्वारा पानी के ह्रास को रोकने के लिए कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। जड़ें पानी की तलाश में गहराई तक चली जाती हैं। तना चपटा एवं गूदेदार होता है जो भोजन एकत्र करता है तथा जलीय पौधों का तना लंबा, हल्का एवं मुलायम होता है। तने के अंदर वायुकोष्ठ पाए जाते हैं जो इसे तैरने में सहायता करते हैं। पत्तियां चिकनी, चपटी व हरी होती हैं।
चिकनी पत्तियां पौधों को पानी में सड़ने से बचाती हैं तथा चौड़ी व चपटी पत्तियों की सहायता से वाष्पोत्सर्जन एवं प्रकाश संश्लेषण अधिक होता है। अगला प्रश्न है, प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं? उत्तर, मौसम से अनुकूलन बनाए रखने के लिए पक्षी हिमालय के बर्फीले क्षेत्रों, साइबेरिया, ऑस्ट्रेलिया से हजारों किलोमीटर की यात्रा करके हमारे देश में आते हैं। इन पक्षियों को प्रवासी पक्षी कहते हैं। अगला प्रश्न है, सही गलत के चिन्ह लगाते हैं। पहला है, सजीव और निर्जीव घटक एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। गलत, एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। सभी प्राणी, पेड़ पौधे, जलवायु और पर्यावरण मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बनाते हैं। सही। प्रथम चरण उपभोक्ता शेर, चीता, भेड़िया आदि हैं। गलत। मृत जीवधारियों से भोजन प्राप्त करने वाली जीव मृतोपजीवी कहलाते हैं। सही। हमें पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखना चाहिए। सही। हमारी पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। सही। मनुष्य पर्यावरण का अंग नहीं है। गलत। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जल, वायु, पोषक तत्व, सौर ऊर्जा आदि पारिस्थितिकी घटक कहलाते हैं। ये है आंसर पहले का। भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। यह उत्तर दूसरे का। ग, उत्पादक एवं उपभोक्ता के बीच प्रत्येक भोजन स्तर को आहार श्रृंखला कहते हैं। आहार श्रृंखला के एक सिरे पर उत्पादक तथा दूसरे सिरे पर सर्वोच्च उपभोक्ता होता है। प्रकृति में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत सूर्य है। प्रकृति जल, स्थल, वायु, पेड़ पौधे एवं से मिलकर बनी है और जीव जंतुओं से मिलकर बनी है। पृथ्वी के जल वाले भाग को जलमंडल कहते हैं। जैविक एवं अजैविक घटक एक दूसरे से परस्पर पूरक हैं। तो ये उत्तर है, यहाँ बीच में आप भर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सही विकल्प चुनिए। तो पहला है, इसमें किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे आवश्यक है क्या? निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना, जल प्रवाह होना, पर्वत वायु प्रवाह होना। तो आंसर है पहला वाला सही, निरंतर ऊर्जा प्रवाह होना। दूसरा है प्रश्न, सूर्य से प्राप्त होने वाली अधिकांश ऊर्जा पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही नष्ट हो रही है। किसके कारण? मरुस्थलों के कारण, समुद्रों के कारण, पर्वतों के कारण या अत्यधिक प्रदूषण के कारण। इसका सही उत्तर है अत्यधिक प्रदूषण के कारण। गा, आहार जाल में आहार श्रृंखलाएं एक सीध में चलती हैं। आहार श्रृंखला नहीं होती, कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं। ऊर्जा का प्रवाह नहीं होता है। इसका सही उत्तर है कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझ जाती हैं। अगला है, पृथ्वी पर किसी निर्जीव घटक के संतुलित मात्रा से कम या ज़्यादा होने पर क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। मानव सुखी जीवन व्यतीत करता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ये, पारिस्थितिकी तंत्र असंतुलित होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके सही हैं। अगला प्रश्न है, अपने आसपास देखें और लिखिए। पौधों को उचित मात्रा में धूप न मिलने पर क्या होता है? उत्तर, पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अतः उचित मात्रा में धूप न मिलने से पेड़ पौधे मुरझा जाएंगे। हाँ, अपने आसपास जीव जंतुओं को देखकर आपकी खाद्य श्रृंखला बनानी है। तो इस तरह से ये यहाँ पे खाद्य श्रृंखला दी गई है कि जैसे ये हिरन है, हिरन क्या खाता है? पेड़ पौधे खाता है। ठीक है, तो ये सब हरी चीज़ें हरियाले खाता है। लेकिन हिरन को कौन खाता है? ये भेड़िया बना हुआ है, भेड़िया खा लेता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ बनाइए। स्नेक क्या खाता है? मेढक को खाता है। मेढक क्या खाता है? ये कीड़े खाते हैं। इसमें यहाँ पे ये ग्रास हॉपर बना है। और मेढक को खाता है सांप, और सांप को क्या खाता है? ये देखिए, इस तरह से ये आपको देखना है और आपको खुद से बनाना है। अगला प्रश्न है, पशुओं के मृत शरीर को कौन कौन से जीव खाते हैं? उत्तर, प्रकृति में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मृत जीवधारु एवं सड़ी गली वस्तुओं को खाकर इनसे भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे बैक्टीरिया या कवक। इनको मृतपोषी भी कहते हैं।
तो आज की वीडियो में हम बस इतने ही क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और अगली वीडियो में अन्य आवश्यक प्रश्न और उनके उत्तर। इसके आगे से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं जो दिए गए इस पार्ट के, वो अगली वीडियो में देखेंगे।